जय हिंद साथियों, वेलकम टू पंडित क्लास। और आज हम आ गए फिर एक नए टॉपिक के साथ, विटामिन एंड इट्स डिसीज़। यानी कि जो विटामिन है वो कौन कौन से हैं और उसकी कमियों से क्या क्या कौन कौन से रोग हो सकते हैं। पहला ही हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर विटामिन्स। विटामिन शब्द की खोज किसने की? तो विटामिन शब्द की जो खोज की है सी फंक के द्वारा 1911 में विटामिन शब्द की खोज की गई थी। एंड विटामिन डी एंड के अलावा, यानी कि जो विटामिन डी और के है इनको छोड़ के बाकी जो विटामिन है वो बॉडी में सिंथेसिस नहीं किया जा सकता। यानी कि विटामिन डी और विटामिन के इनको छोड़कर शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। और अब तक 30 अलग अलग विटामिन के प्रकारों का वर्णन किया गया है और उसके आधार पे ही विटामिन जो है ये 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक तो वो जो फैट में सॉल्यूबल है, यानी कि जो वसा में विलयन किया जाता है, और दूसरा वो जो वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है, तो जो फैट में सॉल्यूबल है वो कौन कौन से है? वो है ए, डी, के एंड ई। और इसको अधिक लेने से क्या हो जाएगा? हाइपरविटामिनोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे क्या होंगे? हेयर क्रैक्ड माउथ हो जाएंगे। और विटामिन बी, सी एंड पी, कौन कौन से? बी, सी एंड पी, ये कौन से है? ये वाटर में सॉल्यूबल विटामिन है। और इसको अगर हम ज़्यादा लेंगे तो जो और विटामिन है वो वॉश्ड अवे हो जाएंगे। तो ना तो हमें फैट में सॉल्यूबल विटामिन ज़्यादा लेने हैं और ना ही वाटर में सॉल्यूबल लेने हैं। तो हम करें क्या? तो हमें दोनों को बैलेंस करके लेना है ताकि दोनों ही बॉडी के लिए ठीक हो। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम ले, ज़्यादा नहीं ले सकते इसको। अब यहाँ पे हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो क्या है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है, सी का क्या है, B1 क्या है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें से कोई एक टिक करना होगा। तो विटामिन ए, रेटिनॉल, क्या नाम है केमिकल? रेटिनॉल। ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके द्वारा डिस्कवर हुआ है? ये मैककॉलम डेविस के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ये डेफिशिएंसी की हम बात करें कि अगर हम विटामिन ए ना लें तो उससे क्या हो जाएगा? तो नाइकोटोल्पिया, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं रतौंधी, हिंदी में बोलते हैं रतौंधी, यानी कि रात को कम दिखना, और जीरोथैल्मिया, ये बीमारी हो जाएगी अगर हम विटामिन ए का सही से सेवन ना करें तो। और इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? इसकी डेली रिक्वायरमेंट 2 mg, यानी कि हमें इसे प्रॉपर कितना लेना है? 2 mg लेना है डेली के रिक्वायरमेंट से, ज़्यादा नहीं लेना है। इसके सोर्स कौन कौन से हैं? तो इसके जो सोर्स है कैरोट, फिश लिवर ऑयल्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, घी, बटर, टोमेटोज, गावा, पपाया। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? विटामिन ए के सोर्स हो जाएंगे। हमें अपने फूड में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है ताकि हमें ऐसे नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी ना हो। फिर आता है विटामिन बी। इसका केमिकल नेम क्या है? वैसे इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और इसमें ना B1, 2, 3 ऐसे करके है। तो B1 की अगर हम बात करें तो ये है थायमिन। इसका केमिकल नेम क्या है? थायमिन है। और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी, यानी इसमें ये होता है कि जो बच्चे हैं उनका ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, बच्चों में विकास रुक जाता है विटामिन बी की कमी से। और ये हमारे हेल्थी नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसके लिए? हेल्थी नर्वस सिस्टम एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और उसके साथ ही इट इज़ एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। और इसके सोर्स कौन कौन से हैं? इसके जो सोर्स है पल्स यानी कि दालें, हरे पत्तेदार सब्जी और जो गेहूं की रोटी होती है उसमें काफ़ी अच्छे से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड जो होते हैं ना काफ़ी अच्छे मात्रा में वो मिलते हैं। अब ये तो विटामिन 1 थायमीन था। अब विटामिन B2 की अगर हम बात करें, ये तो विटामिन B1 था थायमीन, और ये विटामिन B2 इसका जो नाम है केमिकल राइबोफ्लाविन। क्या नाम है? राइबोफ्लाविन। पीला रंग जो होता है गाय के दूध का वो भी B2 के कारण ही होता है, राइबोफ्लाविन के कारण ही गाय के दूध के रंग पीला होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से जो त्वचा है वो खुरदरी हो जाती है, मुंह में छाले आ जाते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी कोई प्रॉब्लम, मतलब खाना ना पचता नहीं है ठीक से, पाचन संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है और मुंह और होठों एकदम फटने लग जाते हैं। इस टाइप की बीमारी आ जाती है स्किन से रिलेटेड। ये तो था विटामिन B2। अब विटामिन B3 वो क्या है? तो विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है ये पेंटोथैनिक एसिड, पेंटोथैनिक एसिड। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से पैरों में जलन होने देते हैं। सिर्फ पैरों में ना ऐसा लगेगा जैसे कुछ जल सा है, पर वो होता नहीं है, मतलब दिखेगा नहीं पर आपको फील होगा अंदर से। तो जो जलन वाला जो सिंड्रोम होता है वो B3 की कमी से होता है। और इसका जो नाम है ग्रीक पेंटोथेन से लिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह से और पेंटोथैनिक एसिड का थोड़ी मात्रा लगभग हर भोजन में पाई जाती है, जबकि साबुत अनाज, फलियां, अंडे, मांस और रॉयल जेली इनमें इनका जो मात्रा होता है ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या है? नाइकोटिनिक एसिड, या फिर आपको नियासिन भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, नियासिन भी बोलते हैं और नाइकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, दोनों ही इसका ही नेम है। विटामिन B5 को एंटीप्लेग्रा विटामिन या प्लाग्रा रोकने वाला कारक भी कहा जाता है। विटामिन बी को और क्या विटामिन B5 को और क्या कहा जाता है? एंटीप्लेग्रा विटामिन। एंटीप्लेग्रा विटामिन भी B5 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि B5 की कमी से क्या होता है? प्लेग्रा बीमारी हो जाता है, इसलिए इसके नाम में एंटी प्लेग्रा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ इसकी कमी से क्या हो जाएगा? हम इसकी मात्रा न ले तो प्लेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट आता है B6, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। इसका जो केमिकल नेम क्या है? पायरोडॉक्सिन इसका केमिकल नेम है। और इसकी कमी से क्या होता है? बच्चों में एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी और बॉडी में ऐंठन होने लगती है। किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से। क्या होता है विटामिन B6 की कमी से? एनीमिया, और बच्चों में या बच्चों की जो बॉडी है उसमें ऐंठन होने लगती है और यह कोशिकाओं में पाइड्रोक्सल फॉस्फेट के रूप में मौजूद रहता है और एंजाइम के रूप में भी ये कार्य करता है। अब आता है विटामिन B7। विटामिन B7 की अगर हम बात करें तो विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो बायोटीन है। केमिकल नेम क्या है? बायोटीन। और हाँ, इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है सल्फर कंटेनिंग एंजाइम होते हैं। विटामिन B7 में सल्फर कंटेनिंग एंजाइम होते हैं। एसेंशियल फॉर फैट सिंथेसिस, इट्स अ एसेंशियल फॉर फैट सिंथेसिस। विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने बता दिया। और एसेंशियल फॉर द फैट सिंथेसिस भी होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? मस्कुलर पेन, यानी कि जो आपकी मांसपेशी है उसमें दर्द होंगे और त्वचा खुरदरी सी हो जाएगी और जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 इसका जो है फॉलिक एसिड का केमिकल है और इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 0.4 mg। इसको विटामिन M के नाम से जाना जाता है। देखो, B7 को विटामिन H के नाम से जाना जाता है और B9 को विटामिन M के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया?
और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो विटामिन B9 हो कहाँ पे होते हैं प्रेजेंट? तो ये जितनी भी ग्रीन पत्ती वाली सब्जियां होती है ना, जैसे पालक वगैरह हो गया, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, जैसे आपने नाम में देखा फोलिक एसिड, फोलिक एसिड मतलब फोलिक आयरन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। सेम तो यहाँ पे भी फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? एनीमिया, और मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं इसकी कमी से। विटामिन बी ट्वेल्व को सिनोकोबालामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोकोबालामाइन। और इसको हम जो वेजिटेबल्स होते हैं ना उसमें हम इसको फाउंड नहीं कर सकते, यानी कि इट्स अ नॉट प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स। और कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट इसमें होते हैं, ये जो होते हैं विटामिन से कौन से होते हैं? कोबाल्ट वाले होते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से भी एनीमिया जैसी प्रॉब्लम होती है, और रीढ़ की हड्डी जो होती है वो गति भंग हो जाती है, जिससे पैरालाइज हो जाते हैं, हाथ पैर काम करना बंद हो जाता है इसकी कमी से। तो आप देख सकते हो कि विटामिन सारे ही लेने हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कुछ सारी विटामिन से कुछ ना कुछ कमी हो रही है। तो अगर हम प्रॉपर लेंगे सारे विटामिन तो हो सकता है हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब है विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। और ये किसमें पाया जाता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उसमें पाया जाता है, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, लेमन बोलते हैं उसे, आंवला हो गया। तो ये सारे जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उसमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये कब नष्ट हो जाता है? ये गर्मी से नष्ट हो जाता है। अर्थात जैसे कि हमने कोई लिया जैसे कोई भी चीज़ लिया, दही वगैरह, दही लिया, दही को अगर हम गर्म करेंगे तो खराब हो जाएगा। दही में विटामिन सी पाया जाता है, और जैसे ही हम उसे गर्म करेंगे तो उसमें से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ये दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में, अंडे में, ब्रेड में, इनमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको हम गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा? तो वो विटामिन सी है। और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। स्कर्वी क्या होता है? जो हमारे मसूड़े होते हैं ना, मसूड़ों से खून आने लग जाता है। तो विटामिन सी किस लिए जरूरी है? स्कर्वी से बचने के लिए जरूरी है। और खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है, ये आंखों के लिए भी काफी अच्छा होता है। फिर विटामिन डी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये वसा में घुलनशील होते हैं, और ये भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? D2 और D3। D3 जो होता है ये आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, यानी कि सनलाइट। सनलाइट से आपको कौन सा मिलता है? विटामिन D3। और D2 एर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसका जो केमिकल नेम क्या है? एर्गो कैल्सीफेरॉल। और D3 का क्या नाम है? कोलिकैल्सीफेरॉल। कोलिकैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है? रिकेटस। और बच्चों में तो रिकेटस होता है, और वयस्कों में ऑस्ट्रोमेलेसिया होते हैं, जो बाद में अगर ये ज्यादा हो जाए तो ऑस्ट्रोपेरोसिस हो जाता है। हड्डियां जो होती है कमजोर हो जाती है, चटकने लगती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। इससे विटामिन डी की कमी से जो बुजुर्ग हो या फिर नॉर्मल पर्सन हो, वयस्क हो, उनके क्या होता है? बॉडी में बहुत दर्द रहेगा। कैल्शियम जैसे होता है ना वैसे ही इसमें भी होता है विटामिन डी की कमी से, कि बहुत दर्द वगैरह रहता है। उनके जो मसल्स होते हैं ना, हड्डी, बोन, और इन सब में पेन रहता है, और वो जल्दी से कोई काम वगैरह नहीं कर पाते। तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। सूर्य की रोशनी से भी ये मिल जाता है। पपाया वगैरह में ये पाया जाता है। येलो वाले फल जो होते हैं ना उसमें ये पाया जाता है। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सनशाइन? क्योंकि सनलाइट से हमें मिल रहा है इसलिए। और एंटी रिकेट्स, इसको क्या कहा जाता है? एंटी रिकेट्स भी कहा जाता है। किसे? विटामिन डी को। अब हम ई की हम बात करें तो इसका नाम है टॉकीफेरोल्स, और टॉक्ट्रियन भी कहते हैं। और ये एंटी स्टेटिलिटी विटामिन है, और ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन ई को। और विटामिन ई हम प्रॉपर मात्रा में ले तो हमारे चेहरे पे जो रिंकल्स होते हैं ना, स्किन पे, चेहरे पे स्कार्स होते हैं, दाग धब्बे वगैरह, वो नहीं होते। विटामिन ई की अगर हम प्रॉपर मात्रा में
यूज करें, हम खाएं उसे, हमें उसे किसी ना किसी तरीके से हम अंदर ले अपनी बॉडी में, तो हमें ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर आप इसका यूज प्रॉपर तरीके से कर लो तो आपको किसी भी तरीके से कोई क्रीम और मतलब जो भी मेकअप का सामान होता है उनको आपको लेने की जरूरत नहीं होगी, उसको यूज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि विटामिन बी खुद अपने आप में एक ब्यूटी विटामिन है। इससे आपका फेस काफ़ी अच्छा रहेगा, बॉडी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्लो करेगा। तो विटामिन ई अधिक मात्रा में लेना चाहिए, पर ज़्यादा नहीं, पर हाँ, इसकी जो रिक्वायरमेंट है 15 mg है, 15 mg है। हाँ, हाँ, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए, तो आपको एक तो पता चली गया कि ब्यूटी में थोड़ी कमी तो आ ही जाएगी, लेकिन सेकंड, इससे बाझपन हो जाता है। अगर महिलाओं में कमी आ गई, तो वो माँ नहीं बन सकती। अगर पुरुषों में आ गया तो वो पिता नहीं बन सकते, तो ये कमी होती है। जब ऐसा कोई कंडीशन होता है तो ना जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें विटामिन ई की चेकअप वो करवाते हैं, और फिर बाद में अगर कमी वगैरह होती है तो दवाई भी देते हैं। तो ये था विटामिन ई। अब हम बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनोन या फिर नेफ्थलिक्विनोन भी आप बोल सकते हो। दोनों ही इसके नाम है, कंफ्यूज मत होना आप। और इट इज सिंथेसिस बाय द बैक्टीरिया इन द कॉलन, इट इज द एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। देखो, ये जो विटामिन के है, ये हमारे जो बृहदान्त्र होते हैं उसमें सिंथेसाइज करते हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग होते हैं, यानी कि हमें चोट लग गई, ठीक है, तो चोट लग गई और हमारे हाथों में से, जैसे हाथ पैरों में चोट लग गई और उसमें से ना ब्लड निकल रहा है, बहुत ज्यादा निकल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा, तो उसके ये किसके कारण हुआ, वो विटामिन के की कमी के कारण हुआ। इससे क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल नहीं होता, वो बस निकलता जाता है और फिर आपको बाद उसके बाद क्या हो जाएगा, एनीमिया जैसे, मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी, चक्कर आएंगे, भाई यही होगा ना। तो विटामिन के हमें इसलिए भी प्रॉपर लेना है ताकि अगर हमें चोट लगे तो हमारे 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हमारा खून का जो थक्का है वो जम जाए। मेनली जो टाइम होता है 2 to 3 मिनट्स होता है। इसमें अगर ब्लड आपका स्टॉप हो गया तो ठीक है, वरना ज़्यादा हो गया तो वो फिर आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो विटामिन के हमें इसलिए बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं मतलब बैलेंस करके तो लेना ही चाहिए, ताकि आपका ब्लड का जो थक्का है वो ठीक टाइम पे बन जाए, ताकि आपकी ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो इसकी डेफिशिएंसी क्या है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। अब आता है विटामिन पी। विटामिन पी क्या है, हेस्पेरिन। हेस्पेरिन क्या है, ये जो हमारे कैपिलरी रेजिस्टेंस है इसको मेंटेन करके रखता है। जो नॉर्मल कैपिलरी रेजिस्टेंस है वो इसको ये मेंटेन करता है, और इससे क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण क्या हो जाएगा, इसकी कमी के कारण जो हमारी इंटरनल ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और ये किसमें पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स और सिट्रस फ्रूट। सिट्रस मतलब कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स है उसमें विटामिन पी प्रेजेंस रहता है। तो ये सारे ही विटामिन आज के इम्पोर्टेंट थे, और ये हमें प्रॉपर लेना भी चाहिए सही से, ताकि हमारा जो बॉडी है वो ठीक से रह सके और किसी भी तरीके का कोई डिसीज ना हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वायरस के कारण होने वाली कौन सी बीमारी है। वैसे मैंने बताया तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बताओ कि वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस तो होगा नहीं, मलेरिया तो मच्छर से होता है, किस डिसीज नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा। क्या होगा, इन्फ्लुएंजा। सेकंड क्वेश्चन है, टेटनस से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय टेटनस। इसका आंसर होगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका। थर्ड क्वेश्चन है, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है। ये अभी मैंने आपको बताया था। फोर्थ क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, व्हाट डिसीजेस कॉज बैक्टीरिया। तो टाइफाइड। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। तो अभी मैंने सबसे लास्ट में यही पढ़ाया था कि फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नेम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ए? गाजर, इसका आंसर होगा गाजर। विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? और रेटिनॉल तो आपका ये विटामिन ए हो जाएगा, ये बी1 हो जाएगा, होगा। हाँ, ये एस्कॉर्बिक तो आपका विटामिन सी हो जाएगा, और टोकोफेरॉल ये आपका विटामिन ई। अस्थमा इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? यानी कि जो अस्थमा है वो किस अंग से होता है? तो आप लोगों को पता है अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है, सांस की दिक्कत होती है, और ये किसको अफेक्ट करेगा? फेफड़ा, यानी कि लंग्स। तो ये आंसर होगा हमारा लंग्स। चेचक से कौन सा शरीर का हिस्सा प्रभावित होता है? विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स? तो देखो, जो स्मॉल पॉक्स होता है तो बॉडी पे होता है, स्किन पे, तो इससे हमारा स्किन ही अफेक्टेड होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन बी9 का रासायनिक नेम क्या है? विटामिन बी9, इसका जो आंसर होगा वो बायोटिन होगा। नहीं, इसका आंसर होगा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इसका आंसर होगा विटामिन बी9। एंड फाइनल खत्म। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, विटामिन और किसकी कमी से क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो, और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कुछ समझ नहीं आया कोई टॉपिक, तो उस पर मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।